एक गांव का विकास करवाना, अपने गांव की विकास की दशा को बहुत अच्छा करना, गांव का सरपंच बहुत कुछ कर सकता है अगर चाहे तो। अक्सर अपन देखते हैं गांव में सड़कें नहीं होती है, पानी की व्यवस्थाएं नहीं होती है, तो ग्राम स्तर पर अगर कोई जिम्मेदार होता है तो वो सरपंच, क्योंकि जब वो एक गांव का मुखिया बनता है तो उसकी जिम्मेदारी है ग्रामीणों के लिए काम करना और ग्रामीणों की बात को हर ऊंचे अधिकारी, हर ऊंचे नेता तक पहुंचाना, वहाँ के लिए जो सारी सहायता है गांव के लोगों के लिए वो करवाना। लेकिन अक्सर गांव में नहीं हो पाता है। बहुत सारे ऐसे गांव होते हैं, शिक्षा नहीं, पानी नहीं, रोजगार नहीं, सड़कें नहीं, बहुत सारी समस्याएं हैं। लेकिन आज हम चूरू के सुजानगढ़ में आए हैं। सुजानगढ़ में एक ऐसा गांव है गोपालपुरा ग्राम पंचायत। उस गांव को देखते ही हम आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि इस तरह से गांव का डेवलपमेंट किया हुआ था। आज दिन तक ऐसा कोई भी गांव नहीं देखा जिस तरह का ये गोपालपुरा ग्राम पंचायत का जो नज़ारा हमने यहाँ पर आके देखा। यहाँ पर आए, ग्राउंड पे जाकर के हमने देखा कि किस तरह से यहाँ पर हॉस्पिटल है, स्कूल है, सरोवर बने हैं, तालाब बने हैं यहाँ पर। और वहीं सबसे अहम बात है इस बार की गर्मी, और चूरू में तो सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, पेड़ पौधे। और इस बार सबसे ज़्यादा यही मुद्दा था कि हम पेड़ पौधे नहीं लगाते, इसलिए गर्मी का सामना करना पड़ता है। और यहाँ पर हमें जो पेड़ पौधे दिखे, सारे पेड़ पौधे जो हैं वो छोटे थे, कुछ बड़े हो रहे थे, तो इसमें दिख रहा था कि इनको मेहनत से लगाया गया है और ये अभी बड़े हो रहे हैं। अभी ये देख रहे हैं आप, हरितिमा ढाणी है यहाँ पर बना करके रखी है। और यहाँ पर हम आए और हमारे साथ गोपालपुरा ग्राम पंचायत की सरपंच साहिबा है, सविता जी राठी है, और आप पीछे देख रहे महिलाएं खड़े हैं, गाने गा रहे हैं, यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो एक नज़ारा बहुत अलग देखने को मिला। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका, कैसे है? बस ठीक है, और आप आए तो आपका स्वागत है। बिल्कुल जी, शुक्रिया। हम जैसे ही इस गांव में प्रवेश किए ना, मतलब आश्चर्यचकित रह गए कि इस तरह का जो विकास देख करके लग रहा है सारी जो आपकी बदौलत है। 20 साल से आप यहाँ पर सरपंच हैं। जी बिल्कुल। यहाँ एक्चुअल में हमारे लिए बड़े चैलेंजेस हैं। एक तरफ पहाड़ हैं और पूरी पथरीली ज़मीन है। पहाड़ तो फिर आप एक बार पहाड़ को दिखाइए, बहुत बड़े बड़े पहाड़ है और ये गांव जो है पहाड़ों के बीच में ही बसा हुआ है। पूरी देखिए, एकदम आपको पूरी इसकी लाइन दिखेगी पहाड़ों की, पूरी चारों तरफ है ना। इनको बचाने के लिए हमने अपनी ज़िंदगी के 20 साल दिए हैं। और इसके अलावा यहाँ खनन होता है, तो पर्यावरण को संरक्षण करने के लिए हमने बहुत पेड़ लगाए और 2006 से ये सिलसिला चालू है पेड़ लगाने का। तो आप देखा होगा, आपने एंट्री करते ही सड़क के दोनों तरफ पेड़ हैं और किसानों ने भी अपने खेतों में बहुत पेड़ लगाने शुरू कर दिए। जैसे ही उन्हें लगा कि इस पथरीली ज़मीन में भी पेड़ सफल हो सकता है लगाना, तो वो प्रेरणा उनको भी मिली। और आप देखेंगे हमारे जितने किसान हैं सबने अपने खेतों में पेड़ लगा रखे। जैसे ही हमने यहाँ पर एंट्री की तो हमें ऐसे लगे कि सड़क के दोनों तरफ इतने सारे नीम के पेड़ लगे, आगे आए तो शीशम के पेड़ और भी बहुत सारे पेड़ है। कुछ जो पौधे वो बड़े हो रहे थे। तो हमने एक नज़रिए ये देखा कि गाँव के सरपंच जो है ना वो बहुत मजबूत है और आपकी 20 साल की मेहनत ये जो पेड़ पौधे ले ला रहे हैं दिख रही है। कैसे हैं आपके सरपंच साहिबा, कैसे लगते हैं? एकदम जोर का सरपंच, बढ़िया है, बढ़िया। इतना सारा पेड़ लगा दिया सरपंच है, देखो 400 बीघा में पेड़ पौधा लगा दिया। और थे भी आर्टिस्ट काम कर रहे हैं। मेरे लाग रहे अंदर खेत पानी डाल रहे हैं, अंदर खेत लगा रहे हैं, सारा भी दरख्त लगा रहे हैं, पानी डाल रहे हैं, पेड़ पौधा पूरी तो जमीन के पूरे चारों तरफ तारबंदी भी कर, तारबंदी सब है, तारबंदी सरपंच की सब तारबंदी है। अरे ओद बना दिया, वो बना दिया, तालाब बना दियो। अच्छा, थे बहुत ज्यादा गाना गाओ गई, सरपंच साहिब आया तो थे स्वागत में गाना गावन लग गया है। और कहीं करा तो गाना मजा कोट करा हां थंका आते आया उधर आगे तक दादा पड़े हाल कौन क्या नाम है तारो? मारो संतोष है, पूरा राम नायक, जाति नायक है। बहुत गाना गा रहे थे आप? गाना हम तो ये गाते हैं, गाना हम तो ये गाते हैं, गाना ये गाते हैं। गांव पीढ़ी रह गए शेर को। अच्छा गांव ही है, पीढ़ी गांव है तो सिटी देख खिड़े नाचो कूदो नेला। बिल्कुल, मतलब महिलाएं जो यहाँ पर मैम काम कर रही है, मतलब इतनी गा रहे, नाच रहे, खुशी की एक्चुअल में देखिए, माहौल अगर खुशनुमा हो तो काम हो पाता है। और ये जो मेहनत है ये तो अभी आज कम दिख रही है। बाकी हमारी सैकड़ों महिलाओं ने जो है यहाँ पे नाचते कूदते और बहुत तन्मयता के साथ में, आप किसी भी गांव में चले जाइए, मनरेगा में महिलाएं काम करती हुई
कम नज़र आएंगी। हमारी महिलाएं अपने काम को अपनी पूजा समझती हैं और उन्हें ये लगता है कि हम अगर आज अच्छा काम करेंगे तो ईश्वर हमें फल देंगे। चाहे हमारे तालाब हो, उनकी खुदाई हो, वो भी बहुत तन्मयता से करती हैं। सारी इन लोगों ने करी। सारी इन लोगों ने करी। और जितना आप वर्क देख रही हैं सारी हमारी महिलाओं की देन है। और मैं इनके परिश्रम को सलाम करती हूँ कि जो ये नहीं चाहती, धूप कड़ी धूप है उसमें भी पानी, आप सोच सकते इस 144 बीघा ज़मीन में हमने 30,000 पौधे लगाए और आज के दिन 20,000 पौधे जिंदा है। तो ये जिंदा इन्हीं की बदौलत है। मैनुअल पानी देना आप समझ सकती हैं, हमारे यहाँ इस ज़मीन में पानी नहीं है, घड़ों से बाल्टियों से इन्होंने पानी दे के सींचा है इन पौधों को, पेड़ों को, और 2-2.5 साल में ये आप नज़ारा देख रहे हैं। इसके अलावा गांव के अंदर भी जहाँ पर भी जैसे हॉस्पिटल है, स्कूल्स है, हर 4 दीवारी में हमने पेड़ लगा रखे हैं बहुतायत से, और वो सभी हमारी महिलाएं संरक्षित करती हैं। अच्छा, आप इनके बीच में यहाँ पर आते हो, बैठे रहते हो, सारे लोग मिलके काम करते हो हैं? बिल्कुल, मेरी फ्रेंड्स हैं ये। अच्छा। मेरी सहेलियां हैं, हम नाचते हैं गाते हैं, मैं इनके साथ नाचती रहती हूँ, गाती रहती हूँ। गाना तो मुझे ये नहीं सिखाती हैं, पर मैं इनके गाने पे नाचती बहुत हूँ। और बहुत ही एक अच्छा खुशनुमा माहौल में हम लोग काम करते हैं मिलकर। बिल्कुल सुविधा जी, ये लोग वाकई आपसे बहुत ज़्यादा खुश है। और आपका काम तो मतलब हमने गांव में एंट्री करी थी सुजानगढ़ के बाद, तो हम 11-12 किलोमीटर से सारा काम देखते आ रहे हैं। तो कि सरपंच जब मजबूत होता है ना, एक गांव का विकास मतलब वो चाहे तो करवा सकते हैं, क्या कहते हैं? हाँ बिल्कुल, अपने क्षेत्र का विकास एक सरपंच चाहे, और वाकई में मुझे लगता है हर जनप्रतिनिधि चाहते हैं कि उनके क्षेत्र का विकास हो। और सरपंच चाहे तो मानसिकता की जो परिचायक होती है, कई चीज़ें होती है, वो तथ्य भी, मानसिकता को भी सरपंच चाहे तो बदल सकता है। तो हम लोगों के साथ बैठते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, संवाद करते हैं, और यही हमारी आशा रहती है और यही हमारी अपेक्षा रहती है लोगों से कि वे संवाद करें और जो अच्छी चीज़ें हैं उनको डेवलप करें, ताकि जो इस पीढ़ी ने गलती करी है वो आने वाली पीढ़ी नहीं करे। तो उसके संदर्भ में भी हम बहुत सारे सोशल वर्क भी करते रहते हैं। बिल्कुल मैम, हम आपने जहाँ जहाँ यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें बना के रखी हैं, सारी जगह आपके साथ हम घूमेंगे और आपको दिखाना पड़ेगा कि आपने कब और कैसे कितनी मेहनत से बनाई है। हाँ बिल्कुल, आप खुद ही देखेंगे, क्योंकि बोल के तो हम बहुत सी चीज़ें कह सकते हैं, पर मैं चाहती हूँ कि आप अपनी आंखों से देखें, कैमरे के माध्यम से पूरी दुनिया को दिखाएं कि वाकई में जो है काम हुआ है। जी बिल्कुल, तो हम आपको वो सारी जगह दिखाएंगे जो सरपंच साहिबा के हाथों जो है, इनके मेहनत से गांव वालों के साथ मिलकर के इन्होंने गांव को एक नई दिशा दी और यहाँ पर जो इतना सारा इन्होंने काम करवाया है वो सब देखेंगे। तो जुड़े रहिए द खटक के साथ। मैं ममता आप सभी के साथ, शुक्रिया।